जिला परिषद का जो क्षेत्र होता था उसको लेकर एक मंडल कमेटी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारा जो प्रतिनिधि हो, हमारा जो अध्यक्ष हो, वो गंभीरता से उस चुनाव को देखे। आने वाले 2024 में झारखंड में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी से ही बूथ स्तरीय, मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय तैयारी शुरू हो चुकी है। मगर इस बार यह चुनाव खास भी होगा और कांग्रेस के लिए भी खास है, क्योंकि इस बार मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ खास है और किस तरह से कांग्रेस की मजबूती के लिए एक एक गांव तक ये जा रहे हैं और अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं, और क्या कुछ प्रक्रिया है, इनसे हम समझना चाहेंगे। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल खबर में। आपके दर्शकों को समझना चाहेंगे राकेश जी, आपके सामने कागज भी है, इस बार क्या कुछ यूनिक है और किस तरह से आप गाँवों में कांग्रेस को मजबूत करेंगे इस बार? देखिए, उदयपुर संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी में एक आत्मचिंतन का दौर आया कि किस तरह से हम विचारधारा के मामले में और आंतरिक लोकतंत्र के मामले में और राज्य की जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन सभी विषयों पर अपने विपक्षी दल जो आज सत्तासीन हैं उनसे हर मामले में बेहतर होने के बावजूद भी आखिर किन कारणों से हम पिछड़ रहे हैं या जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, इन सभी विषयों पर जब आत्मचिंतन हुआ तो हम लोगों ने पाया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पाया कि हमारा जो है संगठनात्मक ढांचा जो है वो बहुत परंपरागत अंदाज में उसमें चलता था। उसको ठीक करके उसमें किस तरह से युवाओं का समावेश हो, किस तरह से उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को ये लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में है, इन विषयों पर भी इस पर विचार किया गया। और कार्यक्रम के अंदाज में कि किस तरह से संगठन का कार्यक्रम अनवरत चले, हम सिर्फ चुनाव के समय में सक्रिय ना होकर बिल्कुल एक सक्रिय, सशक्त और जो त्वरित रूप से कार्रवाई करने वाली दल के रूप में कांग्रेस पार्टी जानी जाए, ऐसा संगठन का स्वरूप, ऐसा ढांचा बनाने का ये संकल्प लिया गया। जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा भी प्रारंभ की गई और उसके साथ साथ उप यात्राएं पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इसको चलाने का निर्देश हुआ। और आप देखे होंगे, बहुत सुखद संयोग है कि पिछले 2-3 महीने से राहुल जी जिस तरह से सड़कों पर चल रहे हैं और जो जनसैलाब उनके साथ जुड़ रहा है वो ऐतिहासिक है। और कहीं ना कहीं जो एक सकारात्मक माहौल बना है पूरे देश में, इसका संचार झारखंड में भी हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे सीएलपी लीडर, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के यात्रा के समानांतर रूप से यहाँ पर जो यात्राएं की है, इसका सुखद संयोग इस झारखंड राज्य में भी मिला है। जहाँ तक रांची जिला की बात है, हम लोगों ने जब से मुझे दायित्व दिया गया, जो भी निर्देश प्रदेश की ओर से दिए जा रहे हैं, चाहे वो अपनी जिला कमेटी का विस्तार का मामला हो, प्रखंड कमेटी का विस्तार का मामला हो, मंडल कमेटियों का विस्तार का मामला हो, उन सभी चीज़ों पर बहुत ही संजीदगी तरीके से हम लोग एकदम से ऐसा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही सक्रिय हो, सशक्त हो और किसी भी अन्य दल के से मुकाबला करने के लिए बहुत सक्षम हो और बल्कि उनसे आगे हो हर मामले में। और विचारधारा के मामले में भी हम कैसे, एक तो अपने कार्यकर्ताओं की जो विचारधारा है उसमें हम मजबूती लाएं। लोग ऐसे ही कांग्रेस को बस एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग ना करके, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है कि सबको साथ लेकर चलना है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश के विकास और यहाँ पर सद्भाव सद्भावना की स्थापना, इन सब उद्देश्यों को लेकर पार्टी बहुत गंभीर है और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने पहल किया। हम लोगों ने कहा कि पुराने लोगों के साथ साथ जो आज के समय में जो नए युवा हैं, नए लोग हैं, जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं और जिनको अवसर नहीं मिल पाता था, जिनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी तो अच्छी है लेकिन
यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, कुर्ता पहन पहन के, कहाँ इस भीड़ में मैं खो जाऊँगा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी ने वो द्वार खोल दिया है। पहले भी युवा कांग्रेस में, NSY वगैरह में ये द्वार खुले थे। अब मुख्य संगठन का द्वार भी युवाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी सारे ये द्वार खुले हैं कि जिनमें भी प्रतिभा है, जिनमें भी किसी भी तरह की उनमें सकारात्मक प्रतिभा है, उन सब का हम कांग्रेस पार्टी में समावेश कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़िला कमेटी में जितने तरह के विंग हैं, चाहे इसमें हम RTI सेल का भी गठन करने का कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें चाह रहे हैं कि कल्चरल विंग्स भी डेवलप हो, और विभिन्न जो विभाग हैं, जो सरकार के साथ समन्वय करना भी पार्टी सरकार में है, तो ये हमारा परम दायित्व है, तभी हम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे। पहले इसमें थोड़ा सा अभाव देखते थे, तो इन सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकताएं में हैं। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने आवेदन भी मांगा है कि भाई किन्हीं को भी इच्छा है, आप कांग्रेस पार्टी में पूर्व में अगर नहीं भी हैं, लेकिन आप में अगर कोई दमखम है, आप कोई चुनाव अच्छा लड़के आए हैं, तो हम लोगों ने सारे उनके डिटेल्स मांगे हैं, और ये 31 तक जमा करने का दिन है, और ये हमारा उद्देश्य है। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। राकेश जी, एक दौर होता था जहां जिले में कई विधानसभा थे जहां आपके विधायक होते थे, मगर आज वहां विधायक नहीं है। पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, और शायद बात ऐसी भी आ रही है कि जहां जहां जिला परिषद है, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। क्या कुछ वो चीज़ें हैं, और कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, हम लोगों ने जो हमारा परंपरागत तरीका था कि पहले हमारा सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड यूनिट ही होता था, लेकिन पंचायत चुनाव जो कांग्रेस पार्टी की ही देन है, कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने मंडल कमेटियां नहीं हुआ करती थी, जहां पर जिला परिषद का जो क्षेत्र होता था उसको लेकर एक मंडल कमेटी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारा जो प्रतिनिधि हो, हमारा जो अध्यक्ष हो, वो गंभीरता से उस चुनाव को देखे। तो मंडल का एक जो चुनाव है, मंडल कमेटी का गठन, ये एक नई बात है जो जुड़ी है। मुझे लगता है इसका लाभ जो है सकारात्मक रूप से पार्टी को मिलेगा, कि वो अपने उस छोटे से क्षेत्र में कैसे बेहतर हो, कैसे उस समय प्रत्याशी का चयन बेहतर हो, कैसे मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति जो बाकी 5 साल जो है वो सकारात्मक रूप से वो लोग सक्रिय रहते हैं, उनके साथ उनका समन्वय हो। इन सब चीज़ों पर हम लोगों का खास ध्यान है। तो इस प्रोसेस क्या होगा, अगर समझना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या? किसी भी दल का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आखिर जब आप जो अंतिम एग्ज़ाम है किसी भी राजनीतिक दल का, जो फाइनल एग्ज़ाम है वो उसका इलेक्शंस है। तो आप अपने असेंबली इलेक्शंस, अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जहां हमें अपने आप को साबित करना है कि हम हैं चुनौती में, हमारी उपयोगिता है जनता की नज़र में, तो हमें उनके लिए उपयोगी बन के रहना है। हमें ऐसा संगठन बना के देना है कि जनता हमारी दल को चुने, एक विकल्प के रूप में चुने। चूँकि भाजपा से जनता अब उब चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में जो ये बात कहते हैं दबी जुबान, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि कांग्रेस को विकल्प के रूप में लेने में जो हिचकिचाहट है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो हिचकिचाहट होती है, उस हिचकिचाहट को दूर करके उनके मन में ये ठोस भाव लाना है कि नहीं, कांग्रेस ने देश अगर बनाया है, कांग्रेस ने अगर देश में संविधान दिया है, तो कांग्रेस अगर 70 साल शासन की थी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी थी, कहीं ना कहीं उनकी जो काम करने की शैली थी उसमें कोई सकारात्मक शैली थी। उसी चीज़ों को हमको स्थापित करनी है, और आज का जो कांग्रेस है वो नए दौर का कांग्रेस है, और नए दौर को हम डार्विन्स थ्योरी में चलते हैं, उस थ्योरी को कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो नियम है, तो अपने आप को फिट रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को हर रूप में मॉडर्न भी रखना है, लेकिन पुराने जो हमारे विचार हैं, हमारी परंपराएं, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो तौर तरीके हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे। पुराने लोगों को भी मान सम्मान देंगे, लेकिन नए लोगों को भी समावेश करने में हम हिचकेंगे नहीं। तो बहुत बैलेंस करके हमें पार्टी को आगे ले जाना है, ताकि 2024 में जनता को कोई हिचक ना हो, और बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में देश में वो स्थापित कर पाए। मतलब एक एक गाँव तक झंडा दिखेगा कांग्रेस? एक बूथ पर है, हमारा फोकस तो बूथ है। आखिर हमारा खेत बूथ है, हम वहाँ खेती नहीं करेंगे। गांव से भी
छोटा जो यूनिट होता है वो बूथ का होता है, हम बूथ लेवल पे हमें ठीक करना है। हमारे बूथ की यूनिट को ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक होगी। तो हम ऊपर से नीचे की जा रहे हैं, पहले जिला कमेटी बनी, फिर हमारा प्रदेश कमेटी सहयोग करने के लिए बन रहा है, अब जिला कमेटी का विस्तार होगा, प्रखंड कमेटियों का प्रखंड अध्यक्ष चुने गए थे, उनका सत्यापन हो रहा है अब जो उस कमेटी में है। अब धीरे धीरे पंचायत कमेटी, मंडल कमेटी और बूथ कमेटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम भी होंगे, हम बेहतर कार्यक्रम भी करते रहेंगे, सालों भर गतिशील रखेंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि उनमें कोई तरह की निष्क्रियता ना आए और जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको भी उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको काम करने का एक अवसर मिले और नए लोग कल के दिन जब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तो एक लंबी लाइन मैं चाहता हूं कि इस लाइन में लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलें ताकि पार्टी को भी कोई समय दिक्कत नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि ऐसी विरासत मैं पार्टी को दूँ कि प्रदेश नेतृत्व को भी गर्व हो जिला कमेटी पर। बता दें, आने वाले 2024 में झारखंड में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, मगर उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी गांव ही नहीं बल्कि एक एक बूथ तक अपने कार्यकर्ता खड़ा करने में जुट गई है। आने वाले दिन में यह तो परिणाम ही बताएगा कि रिजल्ट क्या होंगे, मगर जो पार्टियां हैं अभी से ही अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।